हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज शुरू करते हैं 15 सितंबर का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स से चर्चा करेंगे। और और इसमें जो है समझ लीजिए कि ये आराध्या सक्सेस पॉइंट यानी एएसपी क्लासेस का ही यह दूसरा भाग है जो अभ्यासपुर चैनल है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा जो कि हिंदी और अंग्रेजी है के रूप में हिंदी दिवस को प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो है 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था, जिसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बता दो कि सबसे अधिक बोले जाने वाली दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से चाइनीज जो कि तिब्बतीय क्षेत्र में ज्यादातर बोला जाता है वो मंदारिन है। वो मंदारिन भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट नाओमी ओसाका जो जापान की रहने वाली है, वो नाओमी ओसाका हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताब जीती है। ये बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हरा करके वीमेन सिंगल का खिताब जीत ली है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है खिताब है, जो कि ओसाका इससे पहले 2018 यूएस ओपन भी जीत चुकी है और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट्स 2020 का खिताब जीता है। ये डोमिनिक थियम जो कि इसका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इन्होंने जीता है। अलेक्जेंडर जेवेरन को हरा करके मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थियम का पहला ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले यह कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीत चुका है, तो ये पहला इसका ग्रैंड स्लैम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो बी मुरलीधरन, इन्होंने ही 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विदेश राज्य मंत्री ये वर्तमान में है। केंद्रीय विदेश मंत्री तो हम जानते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, और ये विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो ये बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया करते थे। इन्होंने ही राजद में बहुत बड़ा योगदान इनका है। राजद के दिग्गज नेता रह चुके हैं। ये 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे, और ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। तो ये अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इन्होंने ही F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। ये इटली के मुगोली सर्किट में आयोजित हुआ था। फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में इन्होंने बनाया। इन्होंने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर रहा है। तो वोल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये फिनलैंड से हैं, इन्होंने ये हाल में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सुभाष कामत ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ASCI का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने भारतीय विज्ञान परिषद के बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी रह चुके हैं।
चुना गया है वर्तमान में, ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडीबी सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 15 मिलियन डॉलर पर इन्होंने एडीबी सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला को सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया है। सिटी ग्रुप का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेटिंग एजेंसी सीआरई रेटिंग ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है? ये 8 से लेकर के 8.2% तक का अनुमान इन्होंने लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9वें स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू किया है? तो ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने ही स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो पीएम मोदी मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को शुरुआत किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्मित पक्के घरों को सौंपे गए हैं। इस योजना के तहत घर बनाने में 125 दिन का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस कारपोरेशन की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है? तो ओएफबी कारपोरेशन की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। तो ओएफबी का एक या एक से अधिक सरकारी स्वामित्व वाली जो कारपोरेट संस्था होती है उसमें परिवर्तित करने के लिए आयुध आपूर्ति जो भी सामान बनता है उसकी जवाबदेही देने के लिए, उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए ये संगठन किया गया है। ये जो ओएफबी है ये रक्षा मंत्रालय का आयुध आपूर्ति के जवाबदेही देगा। जो रक्षा मंत्रालय का है क्या अधीनस्थ कार्यालय है। ओएफबी के पास देश के सशस्त्र बलों के लिए आयुध निर्माण के लिए टोटल 41 कारखाने इसके पास मौजूद हैं। टोटल 41 कारखाने इसके पास मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ओएफबी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सरकार 16 मई को घोषणा किया था कि इसको जो है जवाबदेही और दक्षता की सुधार करने के लिए ये ओएफबी संगठन किया जाए। तो चलिए आज ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे, नए नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पर और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बहुत लोग भूल जाते हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको लगातार करंट अफेयर की क्लास इस पर मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।